हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय बजरंग बली। आज की वीडियो जो भी 2026 के एसएससी एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अभी तक जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरी देखना। ये एक चैलेंज वीडियो है उन एसएससी एस्पिरेंट के लिए जो 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। जो यह चैलेंज कंप्लीट कर सकते हैं वही लेना, वरना वीडियो को स्किप कर देना। यह 150 डेज़ की टारगेट सीरीज़ होगी जो सितंबर से मार्च तक चलेगी। डेली 6 से 7 आवर्स का स्टडी चैलेंज लेंगे जिसमें हम चारों सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। इसमें संडे ऑफ रहेगा, संडे को रिवीजन और बैकलॉग्स कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो 150 डेज़ की होगी जिसमें हम डेली अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे कि आज हमें दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्टेप फर्स्ट रहेगा, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है मैथ का, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल नॉलेज का। मैथ्स में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। में लगभग 20 चैप्टर्स हैं बाय बैच और फ्री वीडियोस के। इसमें हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, चैप्टर बेस्ड पीवाईक्यूज करेंगे, सेक्शनल टेस्ट करेंगे। ये 5 से 6 मंथ में हो जाएगा। अब आप सभी का क्यूरी ये रहेगी कि हम मैथ्स को बैच से कंप्लीट करें। अभी एडिक्विटी बेस्ड नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन्हें कैसे करेंगे, लाइव बैच लें। तो देखो, ऐसा नहीं है कि एडिक्विटी कुछ नया ही बना रही है, वो क्या कर रही है कि क्वेश्चंस को लेंथी बना रहे हैं। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप उन्हें नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने बेसिक्स कीजिए। उसके बाद अगर आपके बहुत से टीचर है, सबसे पहले आप YouTube पे ये सर्च करो कि किस टीचर से आपकी वाइब मैच हो रही है। आपकी जिससे भी टीचर से वाइब मैच हो रही है, या तो आप उसका रिकॉर्डेड बैच ले लो या लाइव बैच ले लो। हम उस अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को बाउंड कर लेंगे मैथ के लिए और अपना बैच। पर ऐसा नहीं है कि एक टीचर करवा रहा है और उसका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा है एंड तक और एग्ज़ाम आने को हो रहा है। जो टीचर 5 से 6 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करवा देगा उसका आप बैच ले लो। जो बच्चा वीक है अपना अकॉर्डिंग देख के। उसके बाद आता है रीजनिंग में 28 चैप्टर्स है, वर्बल और नॉन वर्बल। इसमें हम 2 से 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर को कंप्लीट होने में लगभग 2 से 5 दिन लेंगे। 2 से 5 दिन कंप्लीट जब चैप्टर हो जाएगा उसके पीवाईक्यूज करेंगे वीडियो से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चैप्टर टेस्ट भी देंगे, प्रैक्टिस क्लास, पीवाईक्यू टेस्ट। और इस तरीके से हम 2 से 3 महीने के अंदर रीजनिंग को कंप्लीट कर लेंगे और बाद में उसका रिवीजन करेंगे। इंग्लिश के 3 पार्ट्स हैं। ग्रामर जिसमें 15 चैप्टर हैं, वोकैब जिसमें OWS, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और कॉम्प्रेशन में PPC, पैराजम्बल, पैसेज और क्लोज टेस्ट। हम डेली फिक्स्ड वोकैब का भी टारगेट करेंगे कि हमें 10 वन वर्ड्स करने हैं, या एंटोनियम सिनोनियम तो हम वैसे करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम एंटो की भाई इसका ये एंटो है, ये इसका साइन है, तो हम खुद एंटो साइन हो जाएंगे। हम वर्ड्स का मीनिंग याद करेंगे। जब हमें वर्ड का मीनिंग याद होगा तो हम उसका एंटोनियम सिनोनियम तो अपने आप कर लेंगे। इसलिए हम OWS और इडियम्स और फ्रेजेस और बाकी मीनिंग हम डेली के फिक्स टारगेट करेंगे। ग्रामर्स के चैप्टर करेंगे, लगभग 1 से 1.5 महीने में ग्रामर के चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। फिर चैप्टर की एक्सरसाइज भी करेंगे, चैप्टर के क्विज़ भी लगाएंगे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद हम कॉम्प्रेंशन वाला पार्ट भी करेंगे डेली थोड़ा बहुत। और इस तरीके से हम लगभग 2 से 3 महीने के अंदर भी इंग्लिश को कवर कर लेंगे प्रैक्टिस के साथ। उसके बाद हम आते हैं जीके पे। जीके में हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। स्टैटिक जिसमें 7 सेक्शन है, लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। डेली के करंट अफेयर्स भी करने हैं, क्योंकि आज के टाइम में एडुकेटी जो बेस्ड है उसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इम्पोर्टेंट जो स्टैटिक टॉपिक है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। हम कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते कि कब कहाँ से क्या आ जाए। और करंट अफेयर में तो सिर्फ
उसके पीछे का बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम तीनों सेक्शंस को अच्छे से करेंगे और अपना जीके का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, क्विज़ भी लगाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। इस तरीके से हम चारों सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा टारगेट किस तरीके से चलने वाला है वो देख लेते हैं। ये 50 डेज़ की टारगेट्स होंगे, वीडियो टारगेट होंगे डेली यूट्यूब पर। आप बता देना अपने अकॉर्डिंग कि या तो शाम को 8 बजे नेक्स्ट डे के लिए कि अगले दिन हमें क्या करना है, कि आप नेक्स्ट रात को ही अपने टारगेट्स बना कर रख लेंगे या मॉर्निंग में, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें रात को पढ़ना पसंद है, कई दिन में पढ़ना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बता देना कि हम टारगेट्स वीडियो किस टाइम पे यूट्यूब पर डाल दूँ। ये कभी 6 से 7, 8 से 9, मतलब कि किसी दिन ज़्यादा भी हो सकता है, किसी दिन कम भी हो सकता है। उस तरीके से हम अपने टारगेट्स को डेली बाउंड करेंगे, क्योंकि अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे और इधर उधर के ध्यानों में लगे रहोगे तो आपका ये टाइम भी कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अब सितंबर आ चुका है, सितंबर के आज 4 सितंबर हो चुके हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सिर्फ 2026 आने में 4 महीने बचे हैं। इन 4 महीनों में और हमें कुछ तो एटलीस्ट अपनी स्टार्टिंग तो करें, ताकि अपन सही टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन भी कर लें और अपना सिलेक्शन लेने के लिए आगे बढ़ सके। इसलिए अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। हमें चैलेंज लेना है कि हम 150 डेज़ में ये सभी टारगेट्स कंप्लीट करेंगे, मॉक में अच्छे से मार्क्स लेके आएंगे और अपना सिलेक्शन इस बार लेना ही है। ये अभी आपको प्रिजर्वेंस करना ही है, तभी आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में। बैच सब्जेक्ट स्पेसिफिक ले लेना, लाइव लो, रिकॉर्डिंग लो, आप अपने अकॉर्डिंग उसको टाइम बाउंड कर सकते हो। रीजनिंग, इंग्लिश, जीके का तो हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ये तीनों सब्जेक्ट हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन मैथ में सिलेबस ही हो जाता है, क्योंकि मैथ बहुत ही वास्ट सिलेबस है। 5 से 6 महीने में हम इसका सिलेबस ही कर पाएंगे, साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। और हम अपनी एक नोटबुक को मेंशन करेंगे डेली टारगेट्स के लिए कि आज हमने ये किया है, ताकि आप नेक्स्ट डे पहुंचोगे और उन जब टारगेट्स पे टिक पाओगे तो आपको अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो आपको नेक्स्ट डे के लिए बूस्ट करेगा कि हाँ अब मुझे ये करना है ताकि मैं अपना सिलेक्शन ले सकूं। आपको एक अंदर से ही मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मैंने इतना कर लिया, इतना कर लिया। और जैसे जैसे वो नोटबुक भरती जाएगी आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा। थैंक यू। चलो आज की वीडियो यही हम बंद करते हैं और ये टारगेट सीरीज़ हम 8 सितंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 8 सितंबर को हमारा फर्स्ट टारगेट आ जाएगा। जब तक आप अपने जो भी मटेरियल हैं स्टडी के, जैसे वोकैब के लिए बुक और बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए जो भी बुक है वो आप ले सकते हैं। मैं वोकैब के लिए ब्लैक बुक प्रेफर करूँगी और ग्रामर के लिए नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, क्योंकि ये बुक मैंने काफ़ी जो भी टॉपर्स हैं सभी यही रिकमेंड करते हैं और बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैंने इस बुक को पढ़ा है। और बाकी के लिए बाकी जो भी है, आप पिनैकल की लेना चाहो या किरण पब्लिकेशन की लेना चाहो, आप जिस भी, क्योंकि सभी बुक्स में वो ही PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेवल वाइज सभी बुक्स वही हैं। तो जैसा आप लगे, आज 4 सितंबर है, 4 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। 4 दिन के अंदर आप अपना जो भी मटेरियल है आप उन्हें कलेक्ट कर लो, ताकि हम 8 सितंबर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और 8 सितंबर से इस चैलेंज को अगर आप लेना चाहते हो तो उसको फॉलो करना ही है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ाई की, दूसरे दिन पढ़ लिया और तीसरे दिन इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो या शॉर्ट्स देख रहे हो। अगर आपने एक बार सोच लिया है कि मुझे ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं तो एंड तक 150 डेज़ तक जो भी लास्ट तक टिका रहेगा उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि आज के टाइम में कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन सोचेंगे कि आज हमें ये करना है, एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन पढ़ लेंगे,
चौथे पाँचवें दिन बिल्कुल ज़ीरो नील। इसलिए आप जिसे भी फॉलो करना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, पर अगर आपने ये 150 डेज़ की टारगेट सीरीज़ ले ली है, ज्वाइन करोगे तो उसको एंड तक 150 डेज़ तक फॉलो करना ही है। आपको ये सोच लेना है कि मुझे तो बस करना है। थैंक यू एंड लाइक सब्सक्राइब। बाय।